आसनसोल दुर्गापुर की 9 विधानसभा सीटों के लिए बीजेपी 15 मार्च के पहले जारी कर सकती है अपने उम्मीदवारों की लिस्ट। आसनसोल उत्तर से चिकित्सक डॉक्टर देवाशीष सरकार सबसे बड़े दावेदार, लेकिन कृष्णा प्रसाद और निर्मल कर्मकार भी टिकट की दौड़ में। आसनसोल दक्षिण से बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष अग्निमित्रा पाल प्रमुख दावेदार, वहीं कृष्णेंदु मुखर्जी और पापा चटर्जी भी टिकट पाने की रेस में। आसनसोल उत्तर के टीएमसी प्रत्याशी मलय घटक के खिलाफ जितेंद्र तिवारी को टिकट मिलने की कम संभावना, पांडेश्वर या रानीगंज से मिल सकता है टिकट। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कथित हमले के विरोध में पूरे आसनसोल शिल्पांचल में विरोध प्रदर्शन, सड़क अवरोध। चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद से ये कयास लगाए जाने लगे थे कि आसनसोल दुर्गापुर अंचल की 9 सीटों के लिए प्रत्याशी कौन कौन होंगे। पिछले शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस ने दार्जिलिंग पहाड़ की 3 सीटों को छोड़कर पूरे राज्य से अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है, लेकिन भाजपा ने एक दिन बाद केवल पहले और दूसरे चरण के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। तो अब बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है कि आसनसोल की 2 सीटों समेत पश्चिम बर्धमान जिले की बाकी 7 सीटों के लिए कब उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होगी और किन के भाग्य के दरवाजे खुलेंगे। जिले की 9 सीटों में से सबसे ज्यादा दिलचस्पी आसनसोल दक्षिण और उत्तर को लेकर है। दरअसल तृणमूल कांग्रेस ने आसनसोल दक्षिण से बंगला फिल्म अभिनेत्री सायोनी घोष, जबकि आसनसोल उत्तर से सिटिंग विधायक मलय घटक को उम्मीदवार बनाया है। तो बीजेपी इनके खिलाफ चुनावी अखाड़े में किनको उतारेगी। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि इन 2 सीटों से पार्टी के कई नेता टिकट पाने की दौड़ में शामिल है। आसनसोल उत्तर से 7 लोगों ने टिकट के लिए दावेदारी की। पार्टी की प्रक्रिया के मुताबिक डॉक्टर देवाशीष सरकार, आशा शर्मा, उपासना उपाध्याय, कृष्णा प्रसाद, शिव प्रसाद वर्मन, सुदीप चौधरी और निर्मल कर्मकार ने टिकट के लिए आवेदन किया है। सूत्रों के मुताबिक इन 5 लोगों में से सबसे बड़े दावेदार डॉक्टर देवाशीष सरकार है। वो पेशे से डेंटल डॉक्टर है, साफ सुथरी छवि है और सबसे बड़ी बात कि वो राष्ट्र स्वयं सेवक संघ से भी जुड़े हैं। निर्मल कर्मकार शिल्पांचल में बीजेपी के पुराने नेताओं में से हैं और प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। कृष्णा प्रसाद एक बिजनेसमैन के साथ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही वीरभूम में जेपी नड्डा की सभा में प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के हाथों पार्टी का झंडा थामा था। वो पिछले साल तब चर्चा में आए थे जब लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को खाने पीने की चीजों को उपलब्ध कराना शुरू किया था। माना जाता है कि उन दिनों वो रोजाना 2 लाख से 5 लाख रुपए की खाद्य सामग्री लोगों में बांट रहे थे। अपने इस कार्य के चलते उनका आसनसोल उत्तर के विधायक और मंत्री मलय घटक से काफी तीखा विवाद भी हुआ था। कृष्णा प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मलय घटक पर कई बड़े आरोप भी लगाए थे। पश्चिम बंगाल राज्य सभापति माननीय दिलीप घोष महोदय आज के बहरहाल आसनसोल उत्तर से टिकट के लिए आवेदन करने वाले 6 लोगों के अलावा एक और नाम चर्चा में है, वो है जितेंद्र तिवारी का। तिवारी ने 3 महीनों की रस्साकसी के बाद आखिरकार 2 मार्च को दिलीप घोष की हुगली में वैद्यवाटी की सभा में बीजेपी ज्वाइन कर लिया था। 6 दिनों के बाद वो सोमवार को आसनसोल लौटे तो अंडाल से लेकर आसनसोल तक उनका जबरदस्त स्वागत किया गया। जितेंद्र तिवारी को बहुत संभव है पांडेश्वर से उम्मीदवार बनाया जा सकता है, जहां के वे सिटिंग विधायक हैं। दूसरी संभावना रानीगंज भी है, जहां आसनसोल नगर निगम के मेयर रहते हुए उन्होंने अपनी पैठ बनाई है। कोलकाता से लौटते समय रानीगंज में स्वागत के दौरान कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जितेंद्र तिवारी को वहां से उम्मीदवार बनाने के नारे भी लगाए, लेकिन इधर आसनसोल के कुछ पार्टी कार्यकर्ता चाहते हैं कि जितेंद्र तिवारी को आसनसोल उत्तर से
मलय घटक के खिलाफ प्रत्याशी बनाया जाए, जिससे शिल्पांचल में मौजूद जोरदार चुनावी जंग देखने को मिलेगी। लेकिन इसकी संभावना लेस मात्र ही है। आसनसोल उत्तर के बाद अब आसनसोल दक्षिण की चर्चा कर लेते हैं। यहाँ से बहुत संभव है कि इस बार सिनेमा जगत से ताल्लुक रखने वाली दो महिला शख्सियतों के बीच सीधी टक्कर हो। दरअसल तृणमूल कांग्रेस ने बांग्ला फिल्म अभिनेत्री सायोनी घोष को आसनसोल दक्षिण में उतार दिया है। रविवार को वो आसनसोल पहुंची और अपना प्रचार भी शुरू कर दिया। लेकिन आसनसोल दक्षिण से बीजेपी का कैंडिडेट कौन होगा, पार्टी ने अभी ऐलान नहीं किया है। लेकिन बीजेपी के सूत्रों का कहना है कि आसनसोल दक्षिण से बीजेपी के जिन नेताओं ने टिकट के लिए आवेदन किया है, उनमें कृष्णेंदु मुखर्जी, अग्निमित्रा पाल, बप्पा चैटर्जी, पवन कुमार सिंह और तापस रॉय शामिल है। इनमें से सबसे ज्यादा संभावना अग्निमित्रा पाल की है। बॉलीवुड फिल्मों में बतौर फैशन डिजाइनर जुड़े रहने वाली अग्निमित्रा पाल ने पिछले साल बीजेपी ज्वाइन किया था। पार्टी ने उन्हें प्रदेश महिला मोर्चा का अध्यक्ष बना दिया है, जिसके बाद से वो आसनसोल में काफी सक्रिय रही है। चूँकि उनका जन्म और स्कूली शिक्षा आसनसोल में ही हुई है, इसलिए आसनसोल दक्षिण से उनको प्रत्याशी बनाए जाने की बहुत संभावनाएं हैं। हालांकि तापस राय, जो जेके नगर के बीजेपी नेता है, उनकी भी संभावनाएं बनी हुई है। इसी तरह से पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य कृष्णेंदु मुखर्जी की भी संभावनाएं बनी हुई है। पिछले दिनों उनकी गाड़ी पर गोलीबारी के बाद केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय से उन्हें 22 श्रेणी की सुरक्षा भी मिली हुई है। लेकिन आसनसोल दक्षिण से इन सभी दावेदारों में से अग्निमित्रा पाल को टिकट दिए जाने की सबसे अधिक संभावना है। चूँकि तृणमूल कांग्रेस ने सभी सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है, इसलिए अब बीजेपी जिला नेताओं और कार्यकर्ताओं में बेचैनी देखी जा रही है। बिना कैंडिडेट के पार्टी प्रचार में उतर नहीं पा रही है, इसलिए अब बीजेपी नेतृत्व पर यह दबाव आ गया है कि वो जल्द से जल्द बाकी बचे उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दे। हालांकि आसनसोल दुर्गापुर अंचल में चुनाव के 7वें चरण के तहत 26 अप्रैल को मतदान है, लेकिन 1 महीने पहले ही अधिसूचना जारी हो जाएगी। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि बहुत संभव है 15 मार्च तक पार्टी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो जाएगा। केंद्रीय नेता प्रत्याशियों की सूची को फाइनल करने में लगे हैं, लेकिन जब तक उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं हो जाता, तब तक तो केवल कयास, अटकलों और चर्चाओं का बाजार ही गर्म रहेगा। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बुधवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम में अपना नामांकन करने गई थी। वहां शाम को कथित रूप से उन पर हमला किया गया, जिसमें वे घायल हो गई। उन पर कथित हमले के विरोध में पूरे राज्य के साथ आसनसोल शिल्पांचल में भी बुधवार की रात से ही जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं। सड़क अवरोध किए गए और बीजेपी नेताओं के पुतले जलाए गए। जैसे ही टीवी पर ममता बनर्जी के घायल होने और उनका यह बयान आया कि उन पर हमला किया गया है, रात को ही आसनसोल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा सड़क जाम कर विरोध जताया गया। दूसरे दिन गुरुवार को यह सिलसिला सुबह से ही जारी रहा। तृणमूल कांग्रेस के विभिन्न संगठनों ने जहां तहां विरोध जुलूस निकाला और बीजेपी के खिलाफ नारे लगाए। वहीं आसनसोल बस स्टैंड के निकट जीटी रोड पर टायर जलाकर तृणमूल कांग्रेस की ट्रांसपोर्ट यूनियन नेता राजू अहुवालिया के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया और बीजेपी के खिलाफ आवाज बुलंद की गई। इस विरोध प्रदर्शन की वजह से जीटी रोड पर गाड़ियों के चक्के थम गए, लोगों को परेशानी हुई। पश्चिम बंगाल की धरती है, ये गुजरात ना समझो, ये पश्चिम बंगाल की धरती है। यहाँ महिलाएं सुरक्षित हैं। अरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो आगे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हाथरस में क्या हुआ? महिलाओं को न्याय नहीं मिला, पीड़ित परिवार के पिता को गोली मार दी गई, कितना अत्याचार हुआ, महिलाओं पर अत्याचार होता है। उस तरह से हमारी मुख्यमंत्री पर जो अत्याचार हुआ है, पश्चिम बंगाल की जनता, पश्चिम बंगाल की महिलाएं, माँ बहनें सड़क पर उतर इसका विरोध कर रही हैं और अब बीजेपी को भागने का रास्ता नहीं मिला।
उधर हाटन रोड मोड़ में भी तृणमूल कांग्रेस द्वारा सड़क जाम कर प्रदर्शन किया गया। यहाँ भी बीजेपी और उसके नेताओं के खिलाफ नारेबाजी की गई। कई और जगहों में प्रदर्शन किया गया तो कहीं बीजेपी नेताओं के पुतले जलाए गए। दूर हटाओ, दूर हटाओ, दूर हटाओ। ममता बनर्जी पे हमला करने वाले दूर हटाओ, दूर हटाओ, दूर हटाओ। ममता बनर्जी पे हमला कराने वाले दूर हटाओ, दूर हटाओ, दूर हटाओ। तृणमूल कांग्रेस की महिला संगठन ने ममता बनर्जी पर कथित हमले के विरोध में प्रदर्शन किया और बीजेपी नेताओं के खिलाफ नारेबाजी की। किसी भी घर की शान होती है उस घर में रखे फर्नीचर्स, और आपके सपनों के महल को आकर्षक फर्नीचर्स के साथ सजाना हो तो आप सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर गोधली। जी हाँ, गोधली समीरन राय रोड स्थित मॉडर्न फर्नीचर आपको आकर्षक फर्नीचर के रेंज वाजिब दरों पर उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड फर्नीचर, सागवान वुडन आइटम जैसे बेड, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल, वार्डरोब के अलावा स्टील अलमीरा, प्लास्टिक चेयर, सोफा के फुल रेंज सहित कई तरह के फर्नीचर बाजार से कम दरों पर इजी फाइनेंस के साथ पाए जाते हैं। तो घर को आकर्षक बनाना हो या शादी के लिए फर्नीचर लेना हो, सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर, गोधली समीरन राय रोड, गुरुद्वारा के करीब, आसनसोल। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 8927603597। जय श्री टेलीकॉम, एक मल्टी ब्रांड मोबाइल शोरूम। अगर आपको लेटेस्ट ब्रांड का मोबाइल चाहिए तो तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम। यहाँ ऑनलाइन प्राइस पर हर ब्रांड का मोबाइल उपलब्ध है। सभी कंपनियों से इजी फाइनेंस की सुविधा। तो देर न कीजिए, तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम, अ हाउस फॉर मल्टी ब्रांड मोबाइल फोन, स्टेशन रोड बरनपुर। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.